एक फंडा आइडिया भी ले लेते हैं। मयूरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, क्या स्टॉक पिक रहेगा आपका? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है अमारा राजा बैटरीज पे MarketSmith इंडिया का एक मोमेंटम कॉल रहेगा। दो तीन चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक जो ये 16 गीगावाट आवर्स की बैटरी पैक और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डाल चुके हैं। ओवर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जैसे ये कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आती जाएंगी, जो पूरी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस की जो बैटरी रिक्वायरमेंट्स है ये अमारा राजा और एक्साइड भी कर रही है। तो आई थिंक ये दोनों बैटरी प्लेयर्स विल सफाइज दोज रिक्वायरमेंट्स क्वाइट सफिशिएंटली। दूसरा एक जो ट्रांजिशन प्ले है, आज जो बैटरीज चल रही है गाड़ियों में, वहां पे भी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिप्लेसमेंट और OEM डिमांड है वो डिमांड बरकरार है। और इसके लिए आई थिंक जो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों है, आई थिंक ये बरकरार रहनी चाहिए। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, हमें लगता है कि जैसे ये ट्रांजिशन होगा, बैटरी मेकर्स विल ऑल्सो बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि वो भी अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं फॉर ई मोबिलिटी काइंड ऑफ बिजनेस। और जो ट्रांजिशनरी फेज है, आई थिंक दे आर फेजिंग आउट देयर एग्जिस्टिंग बैटरी बिजनेस टुवर्ड्स द न्यू बिजनेसेस इटसेल्फ। जितनी केपेक्स लगेगी मुझे लगता है स्प्रेड आउट होगी अगले 5 से 8 वर्षों में, और इसलिए बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, और इसलिए टॉप लाइन ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स रहने की पूरी उम्मीद है, विद मार्जिन्स एक्सपेक्टेड टू गेट मेंटेन्ड बिटवीन 13-13.5%। क्योंकि कोई डेट नहीं है बुक्स के ऊपर और फ्री कैश फ्लो से केपेक्स को फंड करेंगे। बॉटम लाइन ग्रोथ जो हम देखते हैं MarketSmith इंडिया में, वो 20 से 25% ग्रो होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से ROEs should come back to normalized level of 16-16.5%। तो मतलब एक मोमेंटम पिक अमारा राजा बैटरी से रहेगा MarketSmith इंडिया से। 720 का लक्ष्य, 628 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, इफ रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास कॉल गई है, क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती है, मेरे पास पोजीशंस। बिल्कुल ठीक, ये रखिए रडार पे। टेक्नो फंडा आइडिया, अमरा राजा बैटरीज पोजिशनरी अट्रैक्टिव लगता है, लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। पर मयूरेश, तैयारी हो रही है एक इंपेंडिंग कंपटीशन को देखते हुए। देश की सबसे बड़ी NBFC तगड़ा फंड मोबिलाइज कर रही है। आप लोग खरीदोगे इस स्टॉक को, या खरीद रहे हो स्टॉक पे लेवल्स पे, या नहीं हो? जिनके पास है आशीष जी, बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, और हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा इस स्टॉक के ऊपर 2-3 वजह से। एक, आप जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली है, और अच्छी खासी कंपटीशन आएगी जियो से, बट जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मुझे लगता है इतनी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये इंडिया का दशक होगा और इंडिया की सेंचुरी। जो मिडिल क्लास है वो और भी ग्रो होगा इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, और इसके लिए आई थिंक जो एक एड्रेसेबल मार्केट साइज है ये बहुत लार्ज लेने वाली है। तो आई थिंक जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, बजाज फाइनेंस जैसे, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जैसे जियो भी इसमें फोरे करेगा, एंड अ फ्यू अदर NBFCs एज वेल। मुझे लगता है ये NBFCs आई थिंक रूल करेंगी एडवांसेस ग्रोथ, मेंटेन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, और जो डिजिटल ऑफरिंग्स देनी है वो जो बजाज फाइनेंस ऐप डेवलप कर रही है और जो डिजिटल एनेबलमेंट कर रही है, उससे अच्छी खासी ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगी, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन नंबर्स over the next few quarters and years. Having said that, जो अनुज जी ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहे थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस हमेशा महंगे रहे हैं बजाज फाइनेंस के। कहीं ना कहीं थोड़े मॉडरेट होंगे लुकिंग एट हाउ जियो हैज एंटर्ड दिस स्पेस, बट हमें अभी भी लगता है थिंक कि क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है और प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड होंगे, तो हम पॉजिटिव रहेंगे। ये कहानी है। ये इन्वेस्टेड है SVF पाइथन के नाम से इस कंपनी में। इनकी होल्डिंग, लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है 4.4% के आसपास, तो 2.5% बेचेंगे, बाकी का चंक अभी भी शायद कैरी फॉरवर्ड होगा। पर एक लार्ज ट्रेड आने की तैयारी, बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं, मेरे ख्याल से कल की क्लोज से आपने कहा 2% तक के डिस्काउंट पे। मयूरेश, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है। आई थिंक आउट ऑफ दी सिलेक्ट प्लेटफॉर्म कंपनीज, ऑब्वियसली जोमैटो ने बहुत शानदार शोइंग दिखाई है नंबर्स के हिसाब से, और पीपी फिनटेक जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, मुझे लगता है आई थिंक एक जो कंसोलिडेशन है नंबर्स में, जो बिजनेस आउटलुक है, ये सारी चीजें दर्शा रही है कि कमिंग क्वार्टर्स में नंबर्स और भी बेहतर होते जाएंगे। तो जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें, जिनके पास है होल्ड करें। लास्ट ट्रेड होने दीजिए, किस विंडो पे होता है, क्या अपडेट्स आते हैं, उसके बाद इस स्टॉक पे फर्दर व्यू लिया जाएगा। लेकिन पसंद आ रहा है अब तक का इस स्टॉक का परफॉर्मेंस जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहे हैं, मयूरेश उनकी टीम को भरोसा। मयूरेश, आपसे एक व्यू लेना चाहूंगा बजाज फिनसर्व पर।
आज सुबह सुबह हमने फाइनेंस की खूब बात कर डाली, लेकिन फिनसर्व आउट ऑफ सिलेबस आ गया, करीब 2.5% ऊपर इस समय। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट दोनों कंपनीज बहुत बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सो ऑन सो फोर्थ। और जैसे बजाज फिनसर्व के नंबर्स थे अनुज, आई थिंक स्ट्रीट वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ द एयूएम ग्रोथ और जो इनके अलग अलग बिजनेसेस हैं, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, जनरल इंश्योरेंस हुआ, एसेट मैनेजमेंट हुआ, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी वहां पे एक जो ग्रोथ की उम्मीद थी उससे थोड़े कम नंबर्स आ रहे थे और इसकी वजह से एक जो कॉन्ट्रैक्शन दिखा था ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये शायद प्राइस में दिख रहा था। बट हमें लगता है आई थिंक अगर आप अगले 3 से 4 वर्षों का एक फोरकास्ट करें तो ये सारी बिजनेसेस हाई ग्रोइंग बिजनेसेस हैं और कंपाउंड अच्छे खासे पेस पे होंगे। एट द सेम टाइम जितना खर्चा लगता है ये बिजनेसेस चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस काफी मैच्योर हो गए इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज, बहुत ज्यादा आई थिंक नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट्स पे सेगमेंट वाइज प्ले आउट नहीं होगा और जितनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगी वो डायरेक्टली बॉटम लाइन पे ग्रो होगी। तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छी बिजनेस सेगमेंट्स हैं जहां पे ग्रोथ बहुत बढ़िया हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन जरूर हुआ है प्राइस में, बट मुझे लगता है जिनके पास ये क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए।